हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग को लान कुरेन से पनिशमेंट मिली थी। उसे गुस्सू का रूल्स 2 बार कॉपी करने थे एंड उसकी पनिशमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लंजा के ऊपर था। लंजा को विंग के ऊपर नज़र रखना था, तो लंजा विंग को लाइब्रेरी पे लेकर गया। लाइब्रेरी पे जाते ही लंजा अपनी सीट पे जाकर बैठ गया एंड वो अपना काम करने लगा, बट विंग दरवाजे पे फ्रोज हो गया। वो लाइब्रेरी में पहली बार आ रहा था। गुस्सू का लाइब्रेरी बहुत ब्यूटीफुल था, वो बहुत ही ह्यूज था एंड वहाँ पर बहुत सारे शेल्फ्स थे। लाइब्रेरी के हर एक शेल्फ बुक्स से भरा हुआ था। विंग ने सुना था कि गुस्सू नॉलेज का भंडार है, बट उसने कभी सोचा भी नहीं था कि गुस्सू का लाइब्रेरी इतना अच्छा होगा, इतना ह्यूज होगा। उसने कहा, लंजा, तुम मुझे यहाँ पर पहले लेकर क्यों नहीं आए? तुम्हारा लाइब्रेरी बहुत कूल है। ये बोल के विंग लाइब्रेरी में फ्लाई करने लगा एंड हर एक शेल्फ देखने लगा। तभी विंग का नज़र एक शेल्फ में गया जहाँ पर सिर्फ तलिस्मान्स का बुक्स था। विंग सोच रहा था, एक पूरा शेल्फ सिर्फ तलिस्मान्स का? इस कल्टीवेशन टेक्निक को सीखना विंग के लिए ड्रीम था। वो तो बहुत हैप्पी हो गया, इतना हैप्पी उसे पहली बार फील हो रहा था। यंगमिंग में भी लाइब्रेरी है, बट वो इतना ह्यूज नहीं है। वहाँ के हर एक बुक को विंग ऑलरेडी पढ़ चुका है। विंग न्यू बुक्स के लिए क्रेविंग कर रहा था एंड उसे फाइनली वो मिल गया। विंग बुक्स को देखते हुए कहने लगा, यू नो व्हाट लंजा, अगर तुम मुझे पहले दिन ही यहाँ पर लेकर आते तो मैं उसी वक्त तुमसे शादी कर लेता। ये कितना ब्रिलियंट है। ये बोल के विंग स्माइल करने लगा एंड वो बुक्स को देखने लगा। उसने लंजा की तरफ देखा तक नहीं। तभी लंजा ने कहा, वरना तुम मुझसे शादी नहीं करते? विंग अपने एक्साइटमेंट में इतना खो गया था कि उसने लंजे के बातों को कुछ टाइम बाद समझा। जैसे ही उसे समझ में आया, उसने लंजे की तरफ देखा। उसने कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? विंग ने देखा कि लंजे भी उसे ही देख रहा है एंड लंजे के आइस में एक अलग ही एक्सप्रेशन था जिसे विंग रीड नहीं कर पा रहा था। लंजे के आइस में एंड वर्ड्स में एक अलग ही इमोशन था। लंजे ने कहा, यह शादी एकदम से सडन तय हुआ है। ये बोलकर लंजा ने अपने फेस को टर्न कर लिया एंड वो अपने बुक को देखने लगा। बट लंजा के बातों में एक कोल्डनेस था जिसे विंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो वो लंजा के पास आ गया एंड लंजा के ऑपोजिट ही बैठ गया। उसने कहा, क्या तुम इस मैरिज के अगेंस्ट हो? विंग ने ये क्वेश्चन पूछ तो लिया, वो अंदर ही अंदर आंसर से डर रहा था। विंग ने इस शादी को इसलिए एक्सेप्ट किया था बिकॉज उसे मैडम यू ने कहा था एंड विंग के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। एंड अगर उसके पास ऑप्शन होता भी तब भी वो हाँ कर देता, बिकॉज विंग के मन में और कोई है भी नहीं, उसका कोई लवर भी नहीं है। तो विंग के लिए शादी कैंसिल करने का कोई रीज़न नहीं था। बट शायद लंजा के मन में कोई और है, शायद लंजा किसी और से प्यार करता है। तो विंग ने कहा, क्या तुम किसी और से प्यार करते हो? सडनली ये क्वेश्चन विंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। वो इसका आंसर अभी के अभी जानना चाहता था। विंग के क्वेश्चन सुन के लंजा शॉक्ड हो गया। उसने कहा, क्या? विंग ने पूछा, लांगवांग जी, अब शाय भी मत बनो। ये बोल के विंग ने टीस किया। वो टीस तो कर रहा था पर वो लंजा के गेस को अवॉइड भी कर रहा था। उसने कहा, शायद हम एक अरेंजमेंट कर सकते हैं। आई मीन ये शादी कैंसिल करना हमारे हाथों में तो नहीं है, बट अगर तुम शादी के बाद अपने लवर से मिलना चाहते हो तो कोई बात नहीं, तुम मिल सकते हो। तुम्हें मेरे लिए अपने आप को रोकने की ज़रूरत नहीं है। हमारे बीच में ऐसा कोई एप्लीकेशंस नहीं होगा एंड मुझे भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंग ने ये बात कह तो दिया था, बट अंदर अंदर उसे पता था कि उसे इस बात से प्रॉब्लम है, वो ऐसा नहीं चाहता। उसे लगा था लंज इमीडिएटली कोई आंसर देगा, बट लंज ने इमीडिएटली कुछ भी नहीं कहा। इससे विंग और भी ज़्यादा डर गया। उसे रियलाइज़ हुआ, इसका मतलब वो जो सोच रहा है वो सही है, लंज के मन में कोई और है। इससे विंग को बुरा तो लग रहा था, बट विंग अपने आप को संभाल, बट वो अपने लिए कभी भी लंज को अपने लवर से अलग नहीं करेगा। जब विंग ऐसा सोच रहा था, लंजा ने लो वॉइस में कहा, विंग, मेरा कोई लवर नहीं है। लंजा के वॉइस सुन के लग रहा था जैसे कि वो एक डरा हुआ बच्चा है। लंजा के बात सुनते ही विंग ने लंजा की तरफ देखा। उसने कहा, क्या सच में कोई भी नहीं, कोई क्रश भी नहीं? विंग के वॉइस में होप था। लंजा ने कुछ टाइम के लिए विंग को स्टडी किया, देन उसने कहा, कोई भी नहीं। ये सुन के फाइनली विंग को रिलीफ फील हुआ। देन लंजा ने विंग के गेस को अवॉइड करते हुए पूछा, और विंग का? लंजा के मुंह से अपने बर्थ नेम सुन के विंग को बहुत ही अच्छा लग रहा था कि फाइनली लंजा उसे अपने बर्थ नेम से बुला रहा था। देन विंग ने पूछा, हाँ तुमने क्या कहा?
लंजन ने पूछा, क्या विंग का कोई लवर है? ये सुन के विंग अपने लिप को बाइट करने लगा। उसे एक अलग ही फील होने लगा। उसे भी पता नहीं कि ये कौन सा फीलिंग है। तो विंग ने कहा, लंजा तुम्हें क्या लगता है? ऑफ कोर्स नहीं। ये सुन के लंजा को रिलीफ फील हुआ, जो विंग देख सकता था। देन विंग ने थोड़ा टीज करने को सोचा, तो वो लीन्ड हुआ एंड उसने कहा, तुम मेरा फर्स्ट हो गए लाड़ा गग्गा, तो मुझे अच्छे से ट्रीट करना, ओके? लंजा एंड विंग बहुत क्लोज थे, बहुत। उन दोनों के आईज, उन दोनों के नोज एंड लिप्स बहुत क्लोज थे। इतने क्लोजनेस से लंजा बिल्कुल शॉक्ड हो गया एंड उसके ईयर्स भी रेड हो गए। तभी विंग ने विस्पर करते हुए कहा, मैं तो बस एक लिटिल डेलिकेट वर्जिन फेयरी हूँ गग्गा। अगर तुम ज़्यादा रफ हुए तो तुम मुझे ब्रेक कर दोगे। ये बोलकर विंग ने पाउट किया। विंग की नज़र बार बार लंजा के लिप्स के ऊपर जा रहा था, बट विंग ने फोर्सफुली लंजा के आइज़ की तरफ देखा। तभी उसने देखा कि लंजा के आइज़ जैसे बर्न कर रहा है एंड लंजा बुक्स को और भी टाइटली जकड़ रहा है। देन लंजा ने कहा, शेमलेस। ये बोलकर लंजा ने अपने फेस को टर्न कर लिया। तभी विंग ने लंजा के रेड ईयर्स को देखा। ये देख के विंग को बहुत ही क्यूट लगा। वो सोच रहा था, कौन सोच सकता है कि लांग वांग जी इतना क्यूट भी हो सकता है? पर उसने कुछ कहा नहीं। वो अपने सीट में वापस चला गया एंड रूल्स को कॉपी करने लगा। कुछ टाइम बाद वो थक चुका था एंड बोर भी हो चुका था। तो उसने कहा, लंजा, लांग वांग जी, लाड़ा गोंगजा, लड़ा गग्गा। बट लंजा ने विंग की तरफ नहीं देखा। उसने कहा, विंग अपना काम करो, मुझे बुलाना बंद करो। विंग ने कहा, बट मुझे तुम्हें बुलाना अच्छा लगता है एंड मैं बोर हो चुका हूँ। देन विंग फिर से लंजा के रेस में उड़कर चला गया एंड लंजा के क्लोज आकर बैठ गया। उन दोनों के विंग्स टच कर रहे थे। लंजा ने विंग की तरफ देखा और कहा, देन विंग को ऐसे ट्रबल क्रिएट करना नहीं चाहिए था। तुम अपने एक्शन का ही पनिशमेंट ले रहे हो। ये सुन के विंग ने कहा, पर मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैंने बस एक सजेशन दिया था। तुम लांस बहुत ही अपराइट होते हो, तुम लोग अपने बुक्स के बाहर कुछ सुन ही नहीं सकते। ये सब बोलते हुए विंग न्यूसेन का दिया हुआ बुक लंजा के सामने रख रहा था, वो भी छुपके से। लंजा ने कुछ टाइम के लिए विंग को ऑब्जर्व किया एंड देन उसने अपने हेड को शेक किया एंड उसने फिर से अपनी बुक की तरफ देखा। एंड जैसे ही लंजा ने अपनी बुक की तरफ देखा, विंग को वो रिएक्शन दिखाई दिया जिसके लिए विंग इतने टाइम से वेट कर रहा था। विंग का दिया हुआ बुक में 2 मैन फेयरी का एडल्ट पिक्चर था। उसे देखते ही लंजा ने बुक को थ्रो कर दिया एंड वो उठकर खड़ा हो गया। लंजा के रिएक्शन देख के विंग जोर जोर से हंसने लगा। वो इतना हंस रहा था कि वो अपनी हंसी को रोक ही नहीं पा रहा था। उसने हंसते हुए कहा, लंजा तुम्हें अभी अपना फेस देखना चाहिए। ये बोल के वो हंसने लगा। विंग ने देखा कि लंजा उस बुक को फाड़ रहा है, फिर भी विंग ने कुछ भी नहीं कहा, वो हंसने लगा। बिकॉज उसे पता है कि न्यूसेन के पास ऐसा बुक्स और भी है, तो विंग को मिल सकता है। अभी लंजा का रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। यही सोचते हुए विंग हंसने लगा। तभी लंजा ने कहा, शेमलेस। विंग ने देखा कि लंजा बहुत ही गुस्सा हो गया है, उसके हाथों में तलवार है एंड वो विंग की तरफ ग्लेयर कर रहा है बहुत ही फियर्सली। ये देख के विंग उठकर खड़ा हो गया। इससे पहले विंग कुछ कर पाता, लंजा ने विंग के ऊपर अटैक किया, बट विंग बच निकला। विंग ने कहा, लंजा ये सब क्या है? वो बस एक एडल्ट बुक है एंड हम दोनों बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं, तुम ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हो? 2 मैरिड फेयरीज यही तो करते हैं एंड तुम ऐसे। इससे पहले विंग कुछ कह पाता, लंजा उसके ऊपर फिर से अटैक कर रहा था। तो विंग उड़कर अपने डेस्क पे चला गया जहाँ पर उसका सुईबिया था। विंग ने सुईबिया को अपने हाथों में लिया और उसे टर्न किया। इससे पहले वो कुछ कर पाता, लंजा उसके ऊपर आ गया। विंग ने किसी तरीके से लंजा के अटैक को अपने सुईबिया से ब्लॉक किया एंड वो दोनों उसी पोजीशन में रुक गए। एंड विंग को रियलाइज़ हुआ कि वो दोनों बिल्कुल वैसी पोजीशन में है जैसा उस न्यूसेन के दिया हुआ बुक में था। ये सोचते हुए विंग का पूरा बॉडी हॉट हो गया, उसके चीक्स रेड हो गए। इस पोजीशन में लंजा विंग के बिल्कुल ऊपर था। वो दोनों बहुत क्लोज थे एंड लगभग डेस्क के ऊपर वो दोनों लेटे ही हुए थे। उन दोनों का सिल्वर आइज एंड गोल्डन आइज एक दूसरे की तरफ ही देख रहा था। कुछ टाइम तक वो दोनों उसी पोजीशन में थे एंड फाइनली लंजा विंग से अलग हुआ एंड वो जितना जल्दी हो सके लाइब्रेरी से निकल गया। बट विंग वहाँ पर ही बैठा था। उसका हार्ट बीट बहुत ही फास्ट हो गया था। उसने अपने हाथ को अपने चेस्ट पे रखा एंड वो सोचने लगा कि अभी एक्चुअली हुआ क्या। दिन ऐसे ही बीते जा रहा था। विंग को लंजा का अल्कोहल टॉलरेंस पता नहीं था, तो एक दिन विंग ने लंजा को फोर्सफुली अल्कोहल पिला दिया, जो उसे नहीं करना चाहिए था।
उसे लगा था ये एक फ्रेंडली ड्रिंकिंग है, पर उसे कहाँ पता था कि लंजा का अल्कोहल टॉलरेंस इतना बुरा है। अल्कोहल पीते ही लंजा बेहोश हो गया एंड जैसे उसे होश आया वो इतना ड्रंक हो गया कि वो रूम के आसपास दौड़ने लगा, रूम के बाहर जाने लगा। बट वी ने किसी तरीके से लंजा को कंट्रोल किया एंड रूम पर ही रोक के रखा। बट वी ने लंजा को कुछ क्वेश्चन भी पूछा, लाइक लंजा ने शादी को हाँ क्यों कहा है। तो लंजा ने आंसर किया था कि भाई उसे हैप्पी देखना चाहता था, इसलिए लंजा ने हाँ किया है। देन विंग ने यह भी पूछा कि लंजा को क्या पसंद है, तो लंजा ने कहा था रैबिट्स। इनको लगा था सुबह सब कुछ ठीक हो जाएगा एंड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बट ऐसा कहाँ होने वाला था। उस रात को विंग एंड लंजा एक ही रूम पे एक ही बेड पे सोए थे एंड ये चीज़ सुबह सबको पता चल गया था। लार्नकुरेन तो ऑलमोस्ट बेहोश ही होने वाले थे। सब लोग सोच रहे थे शायद उन दोनों ने कुछ किया होगा। विंग ने सबको बहुत समझाने की कोशिश किया कि उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया है, ये एक एक्सीडेंट था और कुछ भी नहीं। बट कोई भी कुछ भी नहीं सुन रहा था एंड जेबोचुन एंड सीजे के फेस में डिसअपॉइंटेड लुक देख के विंग को बहुत गिल्टी फील हो रहा था एंड लंजा भी विंग को अवॉइड ही कर रहा था। वो कुछ भी नहीं कह रहा था, कुछ भी नहीं सुन रहा था। लंजा ने साइलेंटली सारे पनिशमेंट एक्सेप्ट कर लिया। पनिशमेंट के तौर पे उन्हें व्हिप लैशेस मिलने वाला था, जो कि बहुत ही डरावना था विंग के लिए। बट एनीवेज विंग को पनिशमेंट की आदत थी, बट लंजा विंग बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि लंजा को ये पनिशमेंट मिले, बिकॉज लंजा कोई गलती नहीं था। विंग ने कहा सुफू जेबोचुन, लंजा कोई भी गलती नहीं था, ये सब मेरे वजह से हुआ है, उसे पनिशमेंट मत दीजिए। बट कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। उनको पनिशमेंट मिल रहा था। लंजा भी साइलेंटली वो पनिशमेंट एक्सेप्ट भी कर रहा था। दोनों के ऊपर व्हिप स्प्लैशेस हो रहा था एंड विंग को बहुत पेन हो रहा था, बट लंजा बिल्कुल स्ट्रेट था। उसने एक आवाज़ तक नहीं किया। आसपास बहुत क्राउड जमा हो गए थे। सीजे भी जियांग चैंग को पकड़ के रखे थे ताकि जियांग चैंग बेहोश ना हो जाए। पनिशमेंट ओवर होने के बाद लंजा उठकर खड़ा हो गया एंड वो वहाँ से चला गया, बट विंग उठ भी नहीं पा रहा था। सीजे ने उसे हेल्प किया। जैसे ही विंग खड़ा हुआ वो लंजा के पीछे जाना चाहता था, बट सीजे ने उसे पकड़ लिया। विंग ने कहा सीजे मुझे लंजा के पास जाना होगा। वो तभी सीजे ने कहा आशियान उसे जाने दो, तुम्हें पता है कि तुमने गलती किया है, उसे थोड़ा स्पेस दो। ये सुन के विंग को बुरा लगा। उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने कितना बड़ा गलती किया है। उसे लगा था कि उसका एंड लंजा का रिलेशनशिप थोड़ा इम्प्रूव कर रहा है, बट विंग ने सब कुछ बिगाड़ दिया है। उस पूरा दिन विंग अपने रूम पर ही रहा। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी उसके पास जेबोचुन आए। जेबोचुन ने कहा वे गोंगजा। विंग ने कहा जेबोचुन मुझे माफ़ करना। ये बोल के विंग ने अपने आइज़ झुका लिया। उसे बहुत बुरा लग रहा था, बिकॉज उसके वजह से जेबोचुन के भाई को पनिशमेंट मिला है जो कि माफ़ी के लायक नहीं है। जेबोचुन ने कहा वे गोंगजा ये माफ़ी आपको मुझसे नहीं मांगनी चाहिए। विंग ने कहा मुझे पता है। जेबोचुन ने कहा अगर आप माफ़ी मांगना चाहते हैं तो वांग जी ब्लैक माउंटेन के पास कोल्ड स्प्रिंग में है, वहाँ के पानी से आपका भी बैग हील हो जाएगा। ये सुन के विंग ने नोट किया एंड स्माइल किया। देन विंग कोल्ड स्प्रिंग में पहुँच गया। कोल्ड स्प्रिंग का पानी बहुत ही ठंड था एंड ऑफकोर्स ठंड ही होगा बिकॉज नाम ही कोल्ड स्प्रिंग है। विंग बहुत ही बुरी तरीके से काँप रहा था। लंजा को विंग का कंपनी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। विंग ने बहुत बार कहा कि उसे जेबोचुन ने भेजा है, बट लंजा को बिलीव नहीं हो रहा था। देन विंग ने कहा लंजा आई एम सॉरी, एंड विंग के वॉइस में गिल्ट था। विंग ने कहा मुझे तुम्हें ड्रंक नहीं करना चाहिए था। आई नो तुम्हें लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं सीरियस नहीं हूँ, बट ट्रस्ट मी मैं सीरियस हूँ। आई एम रियली सॉरी। तुम ये डिज़र्व नहीं करते। तुम्हें मुझे अपने ऊपर ब्लेम लेने देना चाहिए था। तभी लंजा ने कहा मैं पनिशमेंट डिज़र्व करता हूँ, मैं ड्रंक हुआ था। तभी विंग ने चिल्लाकर कहा क्योंकि मैंने तुम्हें फोर्स किया था। विंग ने अपने टीयर्स को रोकने की बहुत कोशिश किया। विंग ने कहा लंजा तुम एक परफेक्ट मॉरल डिसिपल हो, तुम्हें मेरी वजह से पनिशमेंट मिला है। मैंने अभी तक सेक ज्वाइन भी नहीं किया है और मैं अभी से तुम्हारे लिए ऐसे ट्रैवल क्रिएट कर रहा हूँ। ये बोलते टाइम विंग को बहुत बुरा लग रहा था। उसने अपने पूरे लाइफ सिर्फ यही सुना है कि वो ट्रैवल मेकर है, अनलकी है। विंग जिस चीज़ को भी टच करता है वो चीज़ बिगड़ जाता है। विंग हमेशा सबके लिए ट्रैवल क्रिएट करता है। वो एक अनलकी चाइल्ड है। विंग हमेशा इस बात को इग्नोर करता था, बट आज जो हुआ इसके बाद विंग को बिलीव हो रहा था कि वो अनलकी है एंड वो सबके लिए ट्रैवल क्रिएट करता है।
लांग वांग जी, जो सेकेंड जेट ऑफ लान है, इस पावरफुल सेक्ट का हेयर। विंग का हिम्मत कैसे हुआ उसके लिए ट्रैवल क्रिएट करने का। जब विंग ये सब सोच रहा था, शायद लंजा ने विंग की मन की बात पढ़ लिया था। तो लंजा विंग के एक स्टेप क्लोज आया। देन उसने कहा, कपल्स को एक दूसरे के बर्डन शेयर करना चाहिए। ये सुनते विंग शॉक्ड हो गया। उसने लंजा की तरफ देखा। उसने कहा, इसका मतलब तुमने मुझे माफ़ कर दिया है? लंजा ने कहा, इसमें माफ़ी की कोई बात नहीं है। विंग ने कहा, कम ऑन लंजा, अगर तुमने हाँ नहीं कहा तो मैं रात को सो भी नहीं पाऊंगा। लंजा ने कहा, हाँ विंग, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। उस दिन के बाद से विंग ने अपने आप को सुधार लिया था। वो अच्छा बिहेवियर करने लगा। उसने अपना कॉपी करने वाला पनिशमेंट भी फिनिश किया एंड लंजा को भी प्राउडली दिखाया। एंड लंजा सरप्राइज भी हो गया एंड विंग को ये देख के बहुत अच्छा लगा। देन लंजा ने कहा, कैलीग्राफी थोड़ा इम्प्रूव हो सकता है। लंजा ने ये बात कहा तो सही, बट लंजा के लिप्स में स्माइल था जिसे विंग ने देखा था। विंग देन क्लास में भी टाइम से आने लगा। अब विंग को अपना रूटीन बहुत ही अच्छा लगने लगा। क्लास करना, लंजा को परेशान करना, देन फिर से क्लास करना, देन फिर से लंजा को परेशान करना। विंग और भी हैप्पी होने लगा। वो अपना पूरा टाइम अपने दोस्त एंड फियांसे के साथ स्पेंड करता था। विंग को अच्छा लगने लगा। एंड जिन जिशान भी जियान याली के साथ अच्छे बिहेव करने लगा, जिसे देख के विंग को भी अच्छा लगा। दिन तलवारबाजी के क्लास में लंजा एंड विंग को एक साथ लड़ाई करने का मौका भी मिला। उन लोगों का स्किल मैच भी कर रहा था एंड विंग और भी एक्साइटेड होने लगा। दिन एक बार नाइट हंट में विंग ने जेबोजुन को बेक किया कि उसे भी साथ लेके जाने के लिए। एंड नाइट हंट में लंजा को लड़ते हुए देखने के बाद विंग को और भी अच्छा लगने लगा। एक चीज़ तो विंग के मन में क्लियर हो चुका था कि वो गुस्सू को बहुत मिस करेगा। देखते देखते 1 महीने बीत गया। आज उन लोगों का लास्ट नाइट था। आज वो लोग लैंटर्न रिलीज करने वाले थे। सब लोग अपने अपने दोस्त के साथ थे। विंग भी उस इंसान के साथ था जिसके साथ वो रहना चाहता था एंड वो इंसान और कोई नहीं, लंजा था। वो लंजा के साथ ही लैंटर्न प्रिपेयर कर रहा था। विंग के प्लान के मुताबिक वो लंजा को कोई गिफ्ट तो नहीं दे पाया बिकॉज उसे मौका ही नहीं मिला, बट उसने डिसाइड किया है कि वो आज कुछ ट्राई करेगा। तो वो लंजा के लिए लैंटर्न में कुछ पेंट करने लगा। देन उसने वो पेंटिंग लंजा को पेश किया। उसने लैंटर्न के ऊपर 2 रैबिट्स पेंट किया था, जिसे देख के लंजा के लिप्स में स्माइल आ गया था, जो स्माइल विंग कहीं भी भूल नहीं सकता। लंजा के स्माइल देख के विंग का हार्ट मेल्ट हो गया। उसे लंजा के साथ एक होम जैसा फील होने लगा। लोगों के सामने लंजा बोरिंग है, बट विंग के लिए लंजा बिल्कुल परफेक्ट है। वो दोनों सच में परफेक्ट मैच है। रिलीज़ करने से पहले विंग ने लंजा की तरफ देखा एंड उसने मन ही मन में कहा, मैं इसे कितना मिस करूँगा। उन लोगों ने एक साथ लैंटर्न रिलीज़ किया। रिलीज़ करने के बाद विंग ने मन ही मन में प्रे किया कि वो हमेशा अपना लाइफ विदाउट रिग्रेट्स बिताना चाहता है, वो भी लंजे के साथ। वो हमेशा लंजे के साथ हैप्पी रहना चाहता है। एंड ऐसे ही उन लोगों का लास्ट नाइट भी बीत गया। अब नेक्स्ट डे सारे डिसिपल्स एक दूसरे को बाय करके वहाँ से निकल रहे थे। निया हुसैन एंड मिया मिया भी निकल गई। विंग, जियांगचैंग एंड यानली भी तैयार थी जाने के लिए। जियांगचैंग एंड यानली ऑलरेडी बाहर विंग के लिए वेट कर रहे थे। इस तरह विंग जेबोचुन एंड लान कुरेन को बो कर रहा था। बो करने के बाद विंग ने लंजे की तरफ देखा, जो उसके पास ही साइलेंटली खड़ा था एंड विंग के गेस को अवॉइड कर रहा था। वो दोनों कुछ टाइम के लिए ऐसे ही ऑकवर्डली खड़े थे। तब तक वहाँ से जेबोचुन एंड लान कुरेन जा चुके थे। वहाँ पर सिर्फ लंजा एंड विंग थे। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहेगा। उसे गुड बाय कहने का मन नहीं कर रहा था। उसे पता है कि वो अपने घर जा रहा है, लोटस पियर। उसे खुश होना चाहिए, बट विंग को अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ टाइम बाद विंग ने कहा, क्या तुम कांटेक्ट रखना चाहोगे? लंजा ने नोट किया। ये देख के विंग को अच्छा लगा। उसने कहा, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। विंग ने कहा, देन हम जल्दी मिलेंगे ना? लंजा ने कहा, जल्दी मिलेंगे। ये बोल के लंजा ने विंग के आइज़ की तरफ देखा। विंग थोड़ा लीन्ड हुआ एंड उसने लंजा के ईयर्स में विस्पर करते हुए कहा, लंजा, मुझे ज़्यादा मिस मत करना, ठीक है? मैंने जिंगशी में तुम्हारे लिए कुछ रखा है। जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक वही तुम्हें कंपनी देंगे। जल्दी मिलेंगे लंजा। ये बोल के विंग वहाँ से उड़ गया। उसने लंजा के आंसर के लिए वेट नहीं किया और ना ही उसने लंजा को देखा। अगर वो एक बार लंजा को मुड़कर देखता तो वो देख पाता कि लंजा उसे ही देख रहा है एंड उसका फेस सैड है। एंड उसने विस्पर करते हुए कहा, जल्दी मिलेंगे,
विंग। कुछ टाइम ऐसे ही बीत गए। कुछ टाइम बाद विंग के पास लंजा का फर्स्ट लेटर आया। लंजा ने लिखा था, डियर विंग, मुझे तुम्हारा गिफ्ट मिला। तुम्हारा गिफ्ट बहुत ही एडोरेबल है। भाई ने मुझे इन्फॉर्म किया कि तुम उनसे पूछ रहे थे कि मुझे क्या पसंद है एंड क्या नहीं। तुम्हें इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं था विंग, बट मैं तुम्हारे गिफ्ट को अप्रिशिएट करता हूँ। सिंसियरली, लांग वांग जी। देन विंग ने रिप्लाई में भेजा, लंजा, तुमने कितनी जल्दी लेटर भेजा है। लड़ा गग्गा, क्या तुम मुझे इतना मिस कर रहे हो? मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुमने मेरे गिफ्ट को एक्सेप्ट किया है। लगा था कि तुम लेटर में कहोगे, विंग, पेट्स गुसु में मना है। बट एनीवेज, अच्छा लगा कि तुमने एक्सेप्ट किया है। तुमने उनका क्या नाम दिया है, ज़रूर बताना। हाँ, यू नो व्हाट लंजा, मुझे लगता है कि मुझे गुसु के टेम्परेचर का आदत हो चुका है। मुझे यहाँ पर बहुत ही गर्म फील हो रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं मेल्ट ही हो जाऊँगा। मुझे हेल्प करो लंजा। तुम्हारा विंग। लंजा ने रिप्लाई में भेजा, डियर विंग, गुसु तुम्हारे बिना शांत एंड पीसफुल है। मुझे पता नहीं कि ये अच्छा है या फिर बुरा। तुम्हारा हालत सुन के मुझे बुरा लगा। प्लीज़ अपने हेल्थ का ख्याल रखना। अपने फैमिली को भी मेरा रिगार्ड्स भेजना। क्रिस्टल एंड बटरफ्लाई भी तुम्हें हेलो कह रहा है। तुम्हारा सिंसियरली, लांग वांग जी। विंग ने रिप्लाई किया, डियरेस्ट लंजा। लंजा, क्या तुमने उन दोनों का नाम हमारे ऊपर रखा है? ये कितना क्यूट है। आई होप वो दोनों अच्छे बिहेव कर रहे हैं। मेरे बच्चों को बोलना कि मैं उन्हें बहुत मिस कर रहा हूँ एंड हम बहुत जल्दी मिलेंगे। जब तक मेरा ये लेटर तुम्हारे तक पहुँचेगा, आई थिंक तब तक हमारा शादी का डेट फिक्स भी हो जाएगा। 3 महीने लंजा, 3 महीने में हमारा शादी है। ये कितना वियर्ड है ना? 1 महीने पहले ही हम दोनों एक साथ थे गुसु में। बहुत टाइम हो गया है, तुमने मेरे हैंडसम फेस नहीं देखा है। आई होप तुम मुझे भूले नहीं लड़ा गग्गा। आई होप जेबोचुन भी बहुत ही अच्छे हैं एंड आई होप तुम्हारा अंकल भी मेरे गुसु में आने का वेट कर रहे हैं। तुम्हारा विंग। लंजा ने भेजा, डियर विंग, भाई ने अभी अभी मुझे वेडिंग डेट बताया है। उन्होंने कहा कि वो भी ठीक है एंड तुम्हारे आने का वेट कर रहे हैं एंड अंकल भी तुम्हारे हेल्थ को लेकर कंसर्न्ड है। क्रिस्टल एंड बटरफ्लाई भी अच्छे बिहेव कर रहे हैं। चिंता मत करो विंग, तुम्हें भूलना इम्पॉसिबल है, तो डोंट वरी। तुम्हारा लांग वांग जी। विंग ने भेजा, माई टू बी हस्बैंड लंजा, शायद ये हमारा लास्ट लेटर होगा। मुझे लग रहा है कि टाइम भी हमारी तरफ फ्लाई कर रहा है। अब सिर्फ एक ही वीक बचा है हमारे शादी को। बहुत ही नर्वस हूँ लंजा, क्या तुम भी सेम हो? एनीवेज, तुम्हें रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज तुम्हारे रिप्लाई करने से पहले ही मैं गुस्से में पहुँच जाऊँगा। मुझे देखो मैं क्या सब नॉनसेंस लिख रहा हूँ। आई थिंक मुझे ये लेटर फाड़ देना चाहिए एंड एक और लेटर लिखना चाहिए, बट मैं बहुत ही लेज़ी हूँ लंजा। लंजा, तुम्हें देखने का इंतज़ार रहेगा। तुम्हारा विंग। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट, ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।